तो 18 दिन घटना को हो चुके हैं। 18 दिन से अभी तक कोई इस परिवार के अंदर सुध लेने नहीं आया है कि शिव कुमार और उनका परिवार किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। खबर के बारे में आपकी क्या राय है, और खासकर हमारे समाज के बीच में जो दूसरे समाज के नेता अपनी चौधराहट दिखाने यहाँ पर आ रहे हैं, समता आवाज़ टीवी उनसे एक बार प्रमुखता से ये बात बता देना चाहता है कि ये मामला हमारे समाज का है, अपनी दखलंदाजी बंद करें। हमारा समाज चाहेगा तो शिव कुमार जी से कहकर उनको माफ़ी दिलवा देगा, लेकिन समाज के साथ, समाज के सम्मान के साथ अगर किसी भी तरह का खिलवाड़ आप करने की कोशिश करते हैं तो ये हाथी जैसा समाज है। 2 अप्रैल आप लोगों ने देखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बहुजन समाज की राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेताओं को नेता बनाने में जितना हाथ, जितना बढ़ चढ़कर सहयोग, चाहे वो तन का हो, धन का हो या मन का हो, वो सहयोग किन लोगों का है? जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का, जो दरी बिछाते हैं, कुर्सियां बिछाते हैं, नेताओं के लिए मंच तैयार करते हैं और हाथ बांधकर सबसे पीछे लाइन में खड़े रहते हैं। और तब क्या होगा जब वही नेता उसी समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उसी समाज के खिलाफ मार पिटाई करता है, और इतनी मार पिटाई करता है कि वो नशे में चूर होकर ये भूल जाता है कि मेरे ही समाज के लोग हैं, जिस समाज के उत्थान के लिए मैं पार्टी में आया हूँ या राजनीति में आया हूँ। इतना मारा जाता है पूरे परिवार को, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है 40 वर्षीय नौजवान की, शिव कुमार की। उसकी बीवी के साथ इतनी मार पिटाई की जाती है कि उसका बेटा जब अपने पापा को बचाने की कोशिश करता है तो उसके 26 वर्षीय बेटे को भी इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि वो भी अस्पताल में बेसुध पड़ा है। घटना है गाजियाबाद के मुरादनगर की, और मुरादनगर में 39 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई गई है, जिसमें मुख्य जो आरोपी है वो विनोद जाटव है, जो पूर्व में बसपा के जिलाध्यक्ष गाजियाबाद से रहे हैं। ये खबर लगाई है दैनिक जागरण ने, और गाजियाबाद बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 35 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा एक और वेबसाइट अमर उजाला ने खबर लगाई है, 39 पर रिपोर्ट दर्ज है, बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 39 पर। अब आते हैं खबर की ओर, पहले ये सुनिए जनता का रोष। 2 महीने पहले इसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करी, गाड़ी तोड़ दी उसकी। दूसरी बात, आप सिंपैथी में आए हैं, इतनी जल्दी क्या, इतनी जल्दी क्या? मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ इतनी जल्दी क्या सिंपैथी में आए तो इनकी हालचाल, उसके स्वास्थ्य लाभ के बाद। ये वो लोग हैं जिनकी वीडियो आप देखी अभी आपने। इन्होंने अस्पताल में जाकर उस पीड़ित को ढांढस बंधाने का काम किया है, और जो कुछ बसपा के या कुछ सामाजिक लोग वहां पहुंचे हैं वो उनको अपना रोष भी दिखा रहे हैं। मामला है 31 तारीख की रात का। विनोद जाटव का असालत नगर स्थित एक प्राइवेट हॉस्टल है, जो उन्होंने युवाओं को, लड़कों को पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें उनके लिए दिया हुआ है। उसके बाहर जो गली है वो इतनी पतली गली है कि वहां से स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी निकल सकती है। तो बजाय छत पर टेंट लगाने के बाहर गली में टेंट लगा लिया गया और गली को बंद कर दिया गया। अब इस बारे में शिव कुमार ने आपत्ति जताई। उसने कहा कि एक रास्ता तो कम से कम छोड़िए, क्योंकि गली है और आपका हॉस्टल जो है गली के बीच में बिल्कुल पूरा आपने रास्ता जाम कर दिया है। तो उस समय भी कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन उसके बाद शिव कुमार चले गए जब उनकी बात नहीं मानी गई, ऐसा रिपोर्ट बता रही है जिसमें लिखा है। उसके बाद ये तमाम 35-40 लोग मिलकर अब इन्होंने नए साल में सुरा सुंदरी ली है, क्या किया है, अब इस नए साल के उपलक्ष्य में इन्होंने पी है, खाई है, क्या किया है, क्योंकि उत्तेजना बिना नशे के नहीं आ सकती। 40 लोग उस घर पर धावा बोल देते हैं, इतनी बेरहमी से मारते हैं कि शिव कुमार गाजियाबाद में सेक्टर 23 स्थित MMG अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें उनका इलाज चल रहा है और रीढ़ की हड्डी उनकी ब्रेक हो चुकी है। शायद वो जीवन में कभी खड़े ना हो पाए, चल ना पाए। एक फोटो और देखिए, क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है
तो उन्होंने अपने घर के बाहर तख्ती लगा दी है जिसमें लिखा है कि हम गाजियाबाद से पलायन करेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिलता है। अब आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमारी राष्ट्रीय पार्टी के नेता ही अगर हमारे समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार करेंगे तो क्या मतलब संदेश जाएगा? और माननीय बहन जी इस पूरे प्रकरण पर क्या कदम उठाएंगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि माननीय बहन जी बसपा की नेता है, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो अपने जिलाध्यक्ष को बताएंगी क्या करेंगी, क्योंकि अभी तक इस बारे में बहन जी का कोई ट्वीट नहीं आया है, उनको इस बारे में या तो जानकारी नहीं है। लेकिन अमर उजाला और दूसरे अखबारों में जब जानकारी है तो हो सकता है कि जानकारी बहन जी तक पहुंची भी हो। जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में भूमिका बताई, उसमें मैंने बताया कि मुरादनगर के असालत नगर जो ये जगह है, यहाँ पर एक बड़ी हाथापाई का मामला निकल कर आया है और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष का इसमें नाम आ रहा है। मैं बिल्कुल उस गली में हूँ और मेरे पीछे बिल्कुल वो हॉस्टल है जिसके सामने उस दिन रात को यहाँ पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। और आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी गली है और इस गली में सिर्फ इतना पड़ोसियों का कहना था, जो शिव कुमार हैं जो उनके पड़ोसी हैं, उनका कहना था कि थोड़ा सा रास्ता अगर वो छोड़ दे, क्योंकि शिव कुमार का ये घर है, कोने का घर है और कोने के घर में कहीं भी जगह नहीं है निकलने के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि शिव कुमार ने कहा कि थोड़ा टेंट में जगह छुड़वा दी जाए जिससे कि निकलने आने जाने वालों को सुविधा रहे। उसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी बड़ी कि शिव कुमार और शिव कुमार के परिवार के साथ किस तरीके से अमानवीय कह सकते हैं उस लड़ाई को, क्योंकि घटना में जिस तरह से शिव कुमार घायल है, उनकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से क्रैक है, कंधे की हड्डी क्रैक है और शायद वो जीवन में कभी खड़े ना हो पाए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मामला ऐसा ही होता है। विनोद जाटव से भी बातें करेंगे इस बारे में, क्यों इतना अग्रेसिव वो हुए। उससे पहले चलते हैं पीड़ित का पक्ष लेते हैं, पीड़ित का क्या कहना है इस बारे में। शिव कुमार जी से हम लगातार बातें करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 31 दिसंबर की नए साल की रात को ये घटना घटित हुई और आज 18 जनवरी है, लगभग 18 दिन हो चुके हैं इस घटना को। मैं लखनऊ में था, कल जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने तुरंत संपर्क किया। आज वो पूरे दिन हापुड़ में थे, क्योंकि उनकी स्कैनिंग, उनके जो इलाज है वो हापुड़ से चल रहा है। और शिव कुमार जी हमारे बीच में है। आइए मैं पहले तो शिव कुमार जी की फैमिली से मिलवा दूं। ये शिव कुमार जी का बेटा है आशीष, ये उनकी वाइफ है और ये शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी कैसी तबीयत है, पहले तबीयत बताइए। तबीयत में कोई खास अंतर नहीं है, बस इतना है सर हॉस्पिटल भी जा जाके इन्होंने ऐसा प्रेशर बनाया, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा। हमें न्याय चाहिए। वीडियो में दिखाई दे रहा है स्पष्ट, जो वीडियो लोगों ने खींची है उसमें आपको भी चोट आई है। सर इतने गुंडागर्दी की वजह से बहुत ज्यादा इनसे मतलब दहशत बनी हुई है। इन्होंने बाहर के पता नहीं कितने गुंडे बुला रखे। अगर पुलिस नहीं आती, मेरा बड़ा बेटा भी आज हमारी जगह मतलब वहीं पे बेड पे मतलब वो भी इस कंडीशन में होता जैसे कि मतलब मेरे हस्बैंड है सर। शिव कुमार जी क्या कहाँ से ये घटना शुरू हुई? आप लोग दोनों एक ही समाज से आते हैं, क्यों इतना मतलब ऐसी क्या स्थिति बनी कि इतनी ज्यादती हो गई? ये लोग पुरानी कोई रंजिश रखते हैं, हमसे पहले भी छुटपुट हरकत होती रहती थी जी, उसको नज़रअंदाज करते थे। हम लोग एक्चुअली क्या है कि अपने थोड़ा मेहनत करते हैं, अपने काम धंधे में ध्यान देते हैं, हम थोड़ा इस तरफ बसपा राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं जी, इसलिए थोड़ी पुरानी रंजिश रखते थे। लेकिन कहा जाता है कि गाजियाबाद में जब बसपा शुरू हुई थी तो आप लोग बसपा के बड़े मजबूत स्तंभ रहे। वर्तमान में आप राजनीति करते नहीं करते वो अलग बात है। थे, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से ही बसपा बदनाम हुई है जी, ऐसे लोगों की वजह से ही लोग एक दूसरे से हट जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनों पे ही थोड़े हावी हो जाते हैं। इन्हीं के बीच में कुछ इनके समाज के लोग हैं, बबली हैं, रोहतास हैं, रामकिशोर हैं, 10-20 लोग आदमी को इनका ग्रुप है एक जी, रामकिशोर जैसे हैं, तुम्हारे वो चांद किशोर हैं, मतलब इनका ग्रुप है जो इस तरह की झूठी मूठी अगाई करना, पैसे कमाना। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्या मामला पूरा हुआ उस दिन रात? बस उस दिन तो मैं यही था कि रास्ते में टेंट जिन्होंने जानबूझ के लगाया हुआ था और इन्हें ये था कि थोड़ा सा ये कहेंगे रास्ते वास्ते को, तो इनको हनुपुरी प्लानिंग था। ये लोग पी खा रहे थे, अपने बदमाश बुला रखे थे बाहर से, हमें इस चीज़ का आभास नहीं था। हम लोग शादी के कार्ड बांटते फिर रहे थे। हमारे देखो शादी है, अभी कार्ड रखे हैं यहाँ पर। शादी का कार्ड मैंने देख लिया है, रखा है शादी का कार्ड। ये इनकी बेटे की शादी का कार्ड है, इंजीनियर उज्जवल। देखिए, पहली बात तो हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बावजूद
हमारे बच्चे मेहनत कर कर इंजीनियर बन जाते हैं। इंजीनियर उज्जवल कुमार इनके बेटे का नाम है और उनकी शादी है 24 जनवरी की। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कितनी चोटें आपको आई हैं? डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। मेरे बैक बोन में काफ़ी नीचे सी ब्लॉक में हिप्स में फ्रैक्चर हैं। उसमें डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा 2 महीने लग जाएंगे, आपको रेस्ट करने का समय है। जी मेरी दवाइयाँ हैं और मेरे लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है उसमें काफ़ी कंधा आउट हो गया, उसकी हड्डी टूट गई है वो जी जिसकी वजह से मुझे लेटने बैठने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और राइट साइड के हाथ में पता नहीं क्या धारदार हथियार है, इसमें करीबन 3 इंच बड़ा घाव है। अच्छा, हाथ में लगातार कोई टाँके नहीं भरे, कोई फर्स्ट एड नहीं हुई थी। जी। एक्चुअली पुलिस ने भी उनका ही साथ दिया है। तो 31 तारीख की घटना थी और आपकी एफआईआर मैंने देखी है, वो 2 तारीख को लॉन्च हुई है। ये 3 दिन का मतलब इतनी लेट क्यों हुई? सर होती नहीं, वो भी नहीं होती सर हमारी, क्योंकि इन्होंने हर जगह पैसा भर दिया था सर। आपके भी हाथ में कुछ हाँ जी ये भी, हाँ जी ये सारा वो फटा हुआ था। हाँ जी, अब बाल पकड़ के मेरे मतलब इस तरह से इन्होंने बहुत मतलब एक औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरे हस्बैंड को इस तरह से मार रहे, मेरे बच्चे को इस तरह से मार रहे, बस मैं क्या करती। तो चलिए, शिव कुमार जी से लड़ाई हो सकती है उनकी, जैसे कि शिव कुमार जी ने बताया कि कुछ पुरानी लड़ाइयाँ थी, लेकिन इस छोटे बच्चे का क्या रोल उसमें रहा? आशीष, तुम्हारे साथ क्यों मार पिटाई हुई? जो मतलब मैं तो यही बेड रेस्ट पे था क्योंकि मेरा 11 तारीख में एक्सीडेंट हो रखा था और मेरे पैर में फ्रैक्चर था थोड़ा। अच्छा, तो शोर सुनाई दिया घर के बाहर? हाँ, फिर तो फिर जैसे मैं गेट के पास कोई पहुंचा तो बाहर से आदमी आते हैं, तो वो लोग मुझे पकड़ के बाहर ही ले जाते हैं। और अच्छा, फिर जब मैंने खींच रहे थे? जी, अच्छा, तो जब मैंने देखा कि पापा और भाई पे बजा रहे हैं तो मैंने भी थोड़ा बहुत बचाव किया उनका भी। जी। तो फिर वो लोग बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने मुझे मारा। तो ये एक बड़ी इसको षड्यंत्र कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं। क्या इस घटना को हम कहें, शब्द नहीं है। कई हजार वर्षों से हम ये लगातार खबरें सुनते आ रहे हैं कि दलित समाज के ऊपर, शोषित पिछड़े समाज के ऊपर जो दूसरा जो वैचारिक मतभेद का जो समाज है, जो हमसे इत्तेफाक नहीं रखता है, वो हमारे ऊपर हमले करता है, वो हमारे ऊपर ज्यादती करता है। लेकिन इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में कोऑर्डिनेटर और पूर्व में गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष रहे विनोद जाटव पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने लगभग 40 साथियों के साथ मिलकर इस पूरे परिवार पर नव वर्ष की रात को, जबकि एक जश्न मनाने का एक समय होता है, या आदमी सोचता है कि चलो नया साल लग रहा है, मैं बच्चों के साथ बैठकर हंसूंगा, बोलूंगा, टीवी देखूंगा, कुछ बातें करूंगा, उस समय पर इनके साथ ये घटना हो जाती है, इनके ऊपर हमला बोल दिया जाता है। इस बारे में विनोद जाटव से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर विनोद जाटव इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे हमारा नंबर चल रहा है, वो भी हमसे संपर्क करें और अपना पक्ष इस मामले में जरूर रखें। यहाँ पर एक बात और बताता चलूं कि ये जो लड़ाई है, दोनों ही परिवार अनुसूचित जाति से हैं, लेकिन वर्तमान में असालतपुर जो गांव है उसके दोनों तरफ या कहें कि चारों तरफ से त्यागी बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पर विनोद जाटव की तरफ से त्यागियों के जो बड़े नेता हैं या त्यागियों के जो कह सकते हैं सरदार लोग हैं, वो लगातार शिव कुमार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और शिव कुमार जी का ये कहना है कि उन्होंने इनसे कुछ पेपर्स पे भी साइन कराए हैं, दबाव बनाते हुए, बंधक बनाकर। हैं, इस पूरी घटना को भी जान लेते हैं कि क्या हुआ जब आपके पास लोग आए थे और सुलह करने के लिए। मेरे अपने फेवर का कोई नहीं था, सब उन्हीं की तरफ के थे जी। और वो मतलब त्यागी समाज के थे? अब त्यागी समाज के थे जी। और उनके रिश्तेदार थे विनोद जाटव के। हाँ जी जी। और वो हम पे इतना जबरदस्त प्रेशर बना रहे थे, मतलब कि हमें सोचने समझने का बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे। हम बार बार कह रहे थे कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे थोड़ा इलाज हो जाने दो, हमें ठीक हो जाने दो, हम तब बाद में बात कर लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने हमारे इलाज पे कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही हमारे कोई इस तरह का, बस वो बार बार की फैसला 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 या समझौते के प्रेस कर रहे हैं। हमने आखिरकार अपने आप को हम इतने परेशान हो गए कि हम करें तो करें क्या। कई बार तो मन ऐसा करता है कि सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, इस तरह की हरकत को देखते हैं। तो आपने घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया था पलायन करने का, कि आप अपना मकान छोड़कर जा रहे हैं? बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल हमने लगाया जनाब कि हम लोग यहाँ से मकान छोड़ रहे हैं, मकान बेच रहे हैं। उस मामले में भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया। एक पत्रकार थे, हमने उनसे भी बुलाया था, मगर जनाब हमारी कुछ मदद करो। जी।
वो ब्रह्मपाल पत्रकार हैं, लेकिन वो भी हमारी पूरी कहानी सुन गए कि मैं एसओ साहब को लेके आऊंगा, जी जी जी। आपकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। हमने उनसे कहा भी था, जनाब हम बहुत प्रेशर में हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कुछ मदद करो, लेकिन हमारी कुछ मदद नहीं हुई। बस यही था कि हाँ बात करेंगे और बस हम बहुत परेशान हैं, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो 18 दिन घटना को हो चुके हैं। 18 दिन से अभी तक कोई इस परिवार के अंदर सुध लेने नहीं आया है कि शिव कुमार और उनका परिवार किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। खबर के बारे में आपकी क्या राय है? और खासकर हमारे समाज के बीच में जो दूसरे समाज के नेता अपनी चौधराहट दिखाने यहाँ पर आ रहे हैं, समता आवाज टीवी उनसे एक बार प्रमुखता से ये बात बता देना चाहता है कि ये मामला हमारे समाज का है, अपनी दखलंदाजी बंद करें। हमारा समाज चाहेगा तो शिव कुमार जी से कहकर उनको माफी दिलवा देगा, लेकिन समाज के साथ, समाज के सम्मान के साथ अगर किसी भी तरह का खिलवाड़ आप करने की कोशिश करते हैं तो ये हाथी जैसा समाज है। 2 अप्रैल आप लोगों ने देखा, उसकी पुनरावृत्ति ना होने दी जाए, मुरादनगर से शुरुआत ना होने दी जाए। खबर के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, मुरादनगर से इस विशेष खबर के लिए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी का अभी तक ना तो कोई ट्वीट आया है, ना ही किसी पदाधिकारी ने इस मामले में कोई संज्ञान या कोई बाइट दी है। धन्यवाद।